साथियों नमस्कार। मैं आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। पिछले दिनों चुनाव के अंदर दिल्ली में एमसीडी में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। 134 सीटें दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया और 104 सीटें करीब करीब दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिया। ये अलग बात है कि अगर चुनाव होता अप्रैल 2022 में तो भाजपा को 20 के करीब सीटें आती। उन्होंने 22 में चुनाव ना करा करके इस प्रकार की हरकतें करी और कुछ सीटें ज़्यादा बढ़ाई अपने लिए। साथियों, आज जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी दे दिया है, फिर भी भाजपा हार मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आज दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन भाजपा आज शपथ ग्रहण का दिन था, एलजी के माध्यम से एक षड्यंत्र करने का प्रयत्न किया। देखिए, मेरे हाथ में है भारत का संविधान। इसी संविधान के तहत वो सब कुछ लिखा हुआ है जिससे देश के अंदर असेंबली चलती है, पार्लियामेंट चलता है, म्युनिसिपैलिटी चलती है, सब कुछ, यानी सब कुछ लिखा है। माननीय एलजी महोदय दिल्ली के, इन्होंने भाजपा के कहने पे पहले 10 भाजपा के व्यक्तियों को मनोनीत पार्षद बनाया। आज एमसीडी के सदन में सबसे पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उनको शपथ दिलानी चाहिए थी, लेकिन भाजपा के कहने पे एलजी ने यह सुनिश्चित किया कि एमसीडी के सदन में पहले शपथ होगा मनोनीत पार्षदों का, जो कि उनके द्वारा चुने गए हैं भाजपा के लोगों के बीच में से। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेयर और डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में ये सारे मनोनीत पार्षद को वोटिंग राइट मिल जाए, जो कि असंवैधानिक है। कैसे असंवैधानिक है? इस पे देखिए 240R कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के अंदर पहले लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, कि सेव एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 2 ऑल द सीट्स in a municipality shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the municipal area, and for this purpose each municipal area will be divided into territorial constituencies to be known as wards. फिर लिखा है, the legislature of a state by law provide for the representation in a municipality of persons having special knowledge or experience in municipal administration. तो ये जो पैरा 1 में है, मतलब आर्टिकल 243R के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए के सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 जो में लिखा है कि भाई जिनको नॉमिनेट करते हैं माननीय एलजी महोदय, उसमें साथ में लिखा है कि प्रोवाइडेड द पर्सन्स रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 1 shall not have the right to vote in the meetings of the municipality. साफ साफ लिखा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसी मुद्दे पे पंजाब जो अपना हरियाणा का हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में, उसमें एक ऐसा मसला भी आया कोर्ट के सामने, हाईकोर्ट के सामने। उसका टाइटल है CWP नंबर 20346 of 2016 in the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh. Date of decision 23rd of August 2017, सतेंद्र सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उसमें ये मसला आया था कि क्या मनोनीत पार्षद मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटीज के चुनावों में वोट डाल सकते हैं। तो इसी 243R को उन्होंने कोट किया और कहा कि नहीं डाल सकते हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। अब मुझे बताएं, ये संविधान भाजपा के लिए कुछ नहीं है। मानता हूं कि संविधान लिखा गया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, जिनमें उनका विश्वास नहीं है। ये हाईकोर्ट जो जुडिशरी है उनके द्वारा जजमेंट है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ 243R, जिसमें कि बताया गया कि वही जो मनोनीत पार्षद हैं किसी म्युनिसिपैलिटी में, उनका हक नहीं है वोटिंग। उसके बावजूद भाजपा ने मसल पावर यूज किया, भाजपा ने संविधान के अनुच्छेदों को तितर बितर किया, कुछ नहीं समझा और आज
चुने हुए पार्षदों से बढ़कर के मनोनीत पार्षदों को पहले ओथ दिला करके, शपथ दिला करके प्रयत्न किया कि भाई वो वोट डाल दें। आज हंगामा होगा, खून खराबा होगा। भाजपा की पीएचडी है खून खराबा करने में, सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। साथियों, ये होने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लेके आई है। दिल्ली की जनता ने विश्वास दिखाया आम आदमी पार्टी में कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कि आपको हम सौंप रहे हैं, हमने 15 साल भाजपा के देख लिए, आप दिल्ली के एमसीडी को संभालिए और दिल्ली की समस्याओं का खात्मा करिए। तो माननीय एलजी साहब, आपसे अनुरोध है, आर्टिकल 243R पढ़ लें और जो जजमेंट मैंने अभी कोट किया और जिसे हमने ट्वीट भी किया है आपको टैग करते हुए, उसको पढ़ लीजिए। कृपया करके ऐसी हरकतें ना करें जो कि देश को शर्मसार करे, संविधान को शर्मसार करे, बाबा साहब अम्बेडकर को शर्मसार करे और जो देश के लोगों ने, महानुभावों ने जो देश के लिए बलिदान दिया, उनको शर्मसार करे, दिल्ली को शर्मसार करे, भारत को शर्मसार करे। आपके पास पूरा देश है माननीय मोदी जी, आप कृपया करके एलजी को समझाएं, माननीय एलजी साहब को समझाएं कि इस प्रकार की हरकतें ना करें जो कि पूरे देश के अंदर ऐसा भाव पैदा कर दे कि भाजपा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, भाजपा संविधान में विश्वास नहीं रखती, जुडिशरी में विश्वास नहीं रखती। और जहां कांग्रेस की बात है, देखिए भाजपा कांग्रेस किस प्रकार से दूसरे के पूरक हैं। जो कांग्रेस की एक पार्षद हैं, ओखला से चुन के आई हैं, उनको दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन के रूप में माननीय एलजी साहब ने मनोनीत कर दिया है, नाम उनका बढ़ा दिया, आगे फाइल बढ़ा दी, जबकि हक उनका नहीं बनता। और उसके बदले जो 9 पार्षद जिसको कांग्रेस को समेट दी दिल्ली की जनता ने पार्षदों के चुनाव में, निगम के चुनाव में, वो 9 पार्षद ने इस लालच में, भाजपा के इस षड्यंत्र के अंदर के लालच में, चुनाव के दौरान, मतलब डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव के दौरान अपने आप को कहा कि हम वॉकआउट करेंगे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो ये भाजपा की बी टीम कांग्रेस, जिसने कांग्रेस को वोट दिया उसने भाजपा के हाथ मजबूत किए, साफ साफ जाहिर होता है। मेरे विधानसभा में तो हमने चुनाव से पहले बता दिया था। तो इसलिए कांग्रेस सिद्ध हुई भाजपा की बी टीम, और तभी तो राहुल जी को मिला है बाहर घूमने का। बाबा राहुल टी शर्ट में दिखा रहे हैं कि हम अवतारी पुरुष हैं। ये नहीं तो अभी जेल में होते। ऐसे थोड़ी ईडब्ल्यू ने छोड़ दिया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, और सीबीआई जांच में सब पता नहीं कहाँ हो रहा है, सब गुम हो गया, कोई सीबीआई जांच नहीं हो रही। तो ये हमें समझ में आता है, दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ भाजपा के साथियों, कांग्रेस के नेताओं, इस प्रकार की जनता से विश्वासघात ना करो। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है कि भाई आप एमसीडी में आएँ, और जो सुशासन है, जो आपकी ब्रिलियंस है गवर्नेंस में, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसको लाने में उसको लाने दें, जिससे कि हम दिखा सकें कि दिल्ली खूबसूरत तो हो सकती है, बशर्ते कि ईमानदार सरकार। जय हिंद, जय भारत।